इस क्वेश्चन में हम एक क्वाड्रिलैटरल शेप्ड फील्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलैटरल शेप्ड फील्ड बना लेते हैं और इसको ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। अब यहाँ हमें इसका डायगोनल गिवन है 24 मीटर। तो हम डायगोनल बी डी बना लेते हैं और इसको ले लेते हैं 24 मीटर। अब लिखा है द perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 मीटर एंड 13 मीटर। अब रिमेनिंग वर्टिसेस है ए एंड सी, तो हम ए से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और सी से भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब इसको हम ले लेते हैं 8 मीटर और इसको ले लेते हैं 13 मीटर। अब हमें इस पूरे फील्ड का एरिया फाइंड करना है। अब क्वाड्रिलैटरल का एरिया तो हम ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, पर अगर हम नोटिस करें तो यहाँ बी डी इस पूरे क्वाड्रिलैटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। एक है ट्रायंगल एबीडी और दूसरा है ट्रायंगल पीडीसी। और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करके इसको ऐड कर दे तो हमें इस पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल जाएगा। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब अगर हम पहले ट्रायंगल ए बी डी को देखें तो यहाँ बेस है बी डी और इसका हाइट हमें गिवन है 13 मीटर। तो इस हाइट को हम ले लेते हैं h1। तो यहाँ एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू h1। अब अगर हम दूसरे ट्रायंगल बी डी सी को देखें तो यहाँ पे भी हमारा बेस बी डी है और इस हाइट को हम ले लेते हैं h2। तो यहाँ हमारा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू h2। अब अगर हम इन दोनों के एरियाज को ऐड कर दे तो हमें मिलेगा हाफ इंटू बी डी इंटू h1 प्लस हाफ इंटू बी डी इंटू h2। और ये हो गया हमारे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी का एरिया। पहले इतना लिख लेते हैं। अब यहाँ बी डी हमें गिवन है 24, तो ये 24 हो गया और ये भी 24 और h1 हमारा है 30 और h2 है 8। तो यहाँ से हमें मिल गया हाफ इंटू 24 इंटू 13 प्लस हाफ इंटू 24 इंटू 8। अब यहाँ 24 और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 12 से 24। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें मिल गया 2 12 से 24। तो ये हो गया 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 8। अब दोनों में 12 है तो हम 12 को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 13 प्लस 8। अब यहाँ 13 प्लस 8 होगा 21, तो हमें मिल गया 12 इंटू 21। अब 21 इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये आएगा 21, तो हमें मिल गया 252। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल मिल गया 252 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर।